हेलो फ्रेंड, आज के शॉर्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे अपन चेस्ट पेन के बारे में, जिसका मेडिकल भाषा में और उसका नाम है एंजाइना पेक्टोरिस। तो सबसे बड़ी बात यह है कि चेस्ट पेन होता क्यों है, इसके बारे में अपन देखते हैं कि चेस्ट पेन होने का कारण। तो सबसे बड़ा जो कारण निकल कर आता है वो है एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब ये होता है जो हार्ट को सप्लाई करने वाली जितनी भी आर्टरीज होती है, जैसे राइट कोरोनरी आर्टरी हो गई, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी हो गई या सर्कमफेरेंस आर्टरी हो गई, उन आर्टरीज के अंदर लिपिड, कोलेस्ट्रॉल, फैट या मिनरल्स का डिपोजिशन हो जाना, जमा हो जाना। अगर अगर उन आर्टरियों के अंदर अगर फैट, कोलेस्ट्रॉल, लिपिड और मिनरल्स का अगर डिपोजिशन होने लगता है तो उसके बाद में जो हार्ट होता है उसको प्रॉपर जो ब्लड सप्लाई मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है। इसी की वजह से हार्ट में पेन होता है। और जो हार्ट अटैक आता है उसमें भी सबसे बड़ा जो रीज़न होता है वो एथेरोस्क्लेरोसिस ही होता है। अब देखते हैं कि जो पेन होता है वो कितने टाइप में डिवाइड कर रखा है। तो सबसे जो पहला आता है उसको बोलते हैं स्टेबल एंजाइना। एंजाइना मीन्स पेन। स्टेबल एंजाइना के अंदर ये होता है कि कोई भी पर्सन है जो मतलब एक्सरसाइज कर रहा है, तो थोड़ी देर एक्सरसाइज करने के बाद में उसको अगर हार्ट में पेन हो रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है, तो उस कंडीशन में अगर वो रेस्ट करता है थोड़ी देर के लिए तो वो पेन ऑटोमेटिक सबसाइड हो जाता है। उसको बोलते हैं स्टेबल एंजाइना। उसके बाद में आता है अनस्टेबल एंजाइना। अनस्टेबल एंजाइना रेस्ट करने के बाद में भी अगर किसी का पेन सबसाइड नहीं होता है तो उसको बोलते हैं अनस्टेबल एंजाइना। और ये एक प्री इन्फ्राक्टिक कारण है, इसके बाद में किसी को अटैक तक का भी आ सकता है, शो हो सकता है। इसके बाद में आता है जो तीसरा पढ़ते हैं वो होता है स्पास्मोडिक एंजाइना, एंजाइना पेक्टोरिस। स्पास्मोडिक एंजाइना पेक्टोरिस का मीन्स ये है कि एनवायरनमेंट का चेंज होना। जैसे कि कोई इंसान है जो एक हॉट एनवायरनमेंट से अगर कूल एनवायरनमेंट में जा रहा है तो वहाँ एनवायरनमेंट चेंज होने की वजह से भी पेन का होना स्वाभाविक है। तो इस कंडीशन को स्पास्मोडिक एंजाइना पेक्टोरिस बोलते हैं। जो लास्ट वन पढ़ेंगे अपन वो है साइलेंट एंजाइना। साइलेंट एंजाइना के अंदर ये होता है कि किसी पेशेंट का अगर ईसीजी करवाते हैं या फिर उसके कार्डियक मार्कर करवाते हैं तो उनके अंदर वो चीज़ शो होती है। ईसीजी में भी चेंजेस आता है, एसटी एलिवेशन देखने को मिलता है। जो कार्डियक मार्कर भेजते हैं ट्रोपोनिन, तो उनमें भी वेरिएशन देखने को मिलता है। तो इस टाइप का जो एंजाइना होता है उसको बोलते हैं साइलेंट एंजाइना, और ये भी एक एमआई का कारण बनता है। अब अपन बात करते हैं कि अनस्टेबल एंजाइना होता है तो उसके अंदर अपन क्या दे सकते हैं। तो सबसे पहले जो ड्रग ऑफ चॉइस के अंदर नाइट्रोग्लिसरीन देते हैं। एवरी 5 मिनट के अंदर अपन ये 3 स्लॉट के अंदर दे सकते हैं अनस्टेबल एंजाइना के अंदर। थैंक यू।